उनके वालिद नजफ में पैदा हुए थे और अपने दौर के उलमा और मुज्तहिद में शामिल थे। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ तबरेज़ हिजरत की और फिर कुछ तालीम मुकम्मल करने के बाद मशहद गए, जहां उन्हें बुजुर्ग उलमा से सीखने का मौका मिला। सीखने और पढ़ाने के अलावा वो मशहद बाज़ार के करीब मस्जिद सिद्दीक़ी के इमाम भी थे और गौहर शाद मस्जिद में भी नमाज पढ़ाते थे। वो दुनियावी चीज़ों से बेनियाज और बहुत सादगी पसंद इंसान थे। आयतुल्लाह खामिनेई की तालीम। सैयद अली खामिनेई ने 4 साल की उम्र में मकतब से तालीम शुरू की और कुरान सीखना शुरू किया। उन्होंने मशहद में पहले इस्लामिक स्कूल दारुल तालीम दियानती में दाखिला लिया, जो एक एलिमेंट्री स्कूल था। इसी के साथ साथ उन्होंने मशहद में मुख्तलिफ कारियों से कुरान पढ़ना शुरू किया। 6वां ग्रेड में उन्होंने एलिमेंट्री सेमिनरी स्टडीज़ स्टार्ट की। सेमिनरी स्टडीज़ में उनकी गहरी दिलचस्पी और उनकी फैमिली की हौसला अफजाई, जिससे उन्हें एलिमेंट्री स्कूल ख़त्म करने के बाद इस फील्ड में कदम रखने में मदद मिली। उन्होंने अपनी इस्लामिक टीचिंग्स सुलेमान खान इस्लामिक सेमिनरी में जारी रखी। उन्होंने अपने वालिद से कुछ बेसिक टीचिंग्स भी सीखी। बाद में नवाब स्कूल में भी कुछ लेवल्स कंप्लीट किए। साथ ही हाई स्कूल कंटिन्यू किया और 2nd लेवल तक पढ़ाई की। उन्होंने मालिम अल उसूल आयतुल्लाह सैयद जलील हुसैनी सिस्तानी से सीखा और लुमा की शरह अपने वालिद और मिर्ज़ा अहमद मुदर्रिस यज़दी से। रसायल, मकासिब और किफ़ाया की पढ़ाई अपने वालिद और आयतुल्लाह शेख हाशिम कज़वीनी से हासिल की। 1955 में उन्होंने दरसे खारिज ज्वाइन किया, जो आयतुल्लाह सैयद हादी मिलानी देते थे। जवान सैयद अली सिर्फ 18 साल के थे जब उन्होंने हाईएस्ट लेवल स्टडीज स्टार्ट की। उन्होंने इराक के मुक़द्दस मकामों की ज़ियारत करने का मन बनाया और 1957 में ईरान से नजफ के लिए निकल पड़े। उन्हें इमिनेंट स्कॉलर्स की गाइडेंस मिली, जैसे आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हकीम और आयतुल्लाह शाहरुदी, और जहां उन्होंने नजफ इस्लामिक सेमिनरी के मशहूर उलमा के दुरूस में शिरकत की। असातिज़ा में आयतुल्लाह मोहसिन उल हकीम, आयतुल्लाह अबुल कासिम खुई, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद शाहरुदी, मिर्ज़ा बाकिर जंजानी और मिर्ज़ा हसन बुरुजर्दी शामिल थे। वो वहाँ रुकना और इन बेहतरीन असातिज़ा से तालीम जारी रखना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद की राय थी कि वो मुक़द्दस शहर कुम में एडवांस स्टडीज़ कंटिन्यू करें। फिर अपने वालिद की मुफीद राय का एहतराम करते हुए 1958 में ईरान वापस लौट आए। वो 1958 से 1964 तक कुम में एडवांस स्टडीज़ को मेहनत और जोशो खरोश के साथ जारी रखते रहे। वहां उन्होंने आयतुल्लाह बुरुजर्दी, आयतुल्लाह मुर्तज़ा हायरी यज़दी, इमाम खुमैनी और अल्लामा तबातबाई जैसे बुजुर्ग आयतुल्लाह से फ़ायदा उठाया। कुम में उन्होंने रिसर्च, स्टडिंग और टीचिंग में वक्त गुजारा। कुम में उन्हें पता चला कि उनके वालिद की एक आंख की रोशनी चली गई और वो सही से पढ़ नहीं पा रहे थे। इस वजह से वो मशहद वापस आ गए और वालिद की खिदमत के साथ साथ कुम में रहते हुए आगे का इल्म अपने वालिद और आयतुल्लाह मिलानी और दूसरे अहम असातिज़ा से हासिल करने लगे। जवान सैयद अली, जो अपनी एडवांस्ड लेवल स्टडीज़ को मुकम्मल करने के बाद अब मुज्तहिद बन चुके थे, उन्होंने यंगर सेमिनरी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। जिंदगी में इस अहम मोड़ को याद करते हुए लीडर कहते हैं, अगर मेरी लाइफ में कोई सक्सेस है वो अल्लाह की रहमत, वालिदैन और घर वालों की खिदमत का नतीजा है। आयतुल्लाह खमेनेई ने 1990 में दरसे खारिज की तालीम देना शुरू की और तब से उन्होंने जिहाद के उसूल, किसस, मकासिब और मुसाफिर की नमाज के मसाइल पर तालीम दी। इस्लामी तालीम के अलावा उन्हें पोइट्री और हिस्ट्री से भी गहरा लगाव था। उन्होंने तारीख़ को अच्छी तरह पढ़ा। वो तारीख़ में अच्छी मालूमात रखते थे और वो असरी तारीख़ के मौज़ूआत और मुनाकिशों में माहिर थे। आयतुल्लाह खमेनेई ने सेमिनेरियन होने के बाद
रिसर्च और राइटिंग स्टार्ट की। टीचर्स लेसन्स पर कमेंट्री लिखीं और इस्लामिक रेवोल्यूशन की फतह से पहले काफ़ी किताबें लिखीं और उनका ट्रांसलेशन किया। आयतुल्लाह खमेनेई के लिखे और तर्जुमा किए गए कामों की लिस्ट है। 1. इस्लामिक थॉट इन द कुरान एंड आउटलाइन। 2. द प्रोफंडिटी ऑफ प्रेयर। 3. अ डिस्कोर्स ऑन पेशेंस। 4. ऑन द 4 प्रिंसिपल बुक्स ऑफ ट्रेडिशंस कंसर्निंग द बायोग्राफी ऑफ नरेटर्स। 5. गार्डियनशिप, दैट इज विलाया। 6. अ जनरल रिपोर्ट ऑफ इस्लामिक सेमिनरी ऑफ मशहद। 7. इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। 8. यूनिटी एंड पॉलिटिकल पार्टीज। 9. पर्सनल व्यूज ऑन द आर्ट। 10. अंडरस्टैंडिंग रिलीजन प्रॉपरली। 11. स्ट्रगल्स ऑफ शिया इमाम्स। 12. द एसेंस ऑफ गॉड्स यूनिटी। 13. द नेसेसिटी ऑफ रिटर्निंग टू द कुरान। 14. इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। 15. Imam Ali Raza alayhi salam and his appointment as crown prince. 16. The cultural invasion, collection of speeches. 17. Collections of speeches and messages in 9 volumes. Arabic into Farsi. 1. Peace Treaty of Imam Hassan alayhi salam by Razi al-Yasin. 2. The Future of Islamic Lands by Sayyid Qutb. 3. Muslims and the Liberation Movement of India by Abdul Munam Nasri. 4. An Indictment Against Western Civilization by Sayyid Qutb. उनकी काफ़ी स्पीचेस, मैसेजेस और इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ टाइटल्स में बुक्स और सॉफ्टवेयर में पब्लिश हुए। उनके कुछ वर्क्स का ट्रांसलेशन दूसरी ज़बानों में किया गया। थीसिस, डिसर्टेशंस, आर्टिकल्स और बुक्स उनके थॉट्स और फिलॉसफी पर लिखी गईं। आयतुल्लाह खमेनेई कहते हैं कि वो सियासी और इनकलाबी नज़रियात और इस्लामी फ़िक़्ह में इमाम खुमैनी के शागिर्द रहे। उन्नीस सौ 62 में कुम में उन्होंने इमाम खुमैनी के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को ज्वाइन किया, जो शाह के प्रो अमेरिकन और एंटी इस्लामिक पॉलिसीज के अगेंस्ट था। 16 साल डेडिकेटेडली और फियरलेस उन्होंने ये मरहला तय किया जो शाह के रजीम के डाउनफॉल तक ले गया। इस दौरान उन्हें जेल, टॉर्चर और एग्जाइल का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे। जब से वो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की रैंक में शामिल हुए, इमाम खुमैनी की लीडरशिप में उन्हें काफ़ी जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जो उन्होंने कामयाबी के साथ निभाईं। शाह की जालिमाना हुकूमत की धमकियों और गिरफ्तारी के खौफ के बावजूद आयतुल्लाह खमेनेई ने कुरान और नहजुल बलागा पर लेक्चर्स और आम लोगों में इस्लामी अक़दार फैलाने का काम जारी रखा। 16 साल तक वो इस स्ट्रगल में शामिल रहे। इस दौरान उन्हें जेल, टॉर्चर और एग्जाइल का सामना भी करना पड़ा। इमाम खुमैनी की वापसी से पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी काउंसिल बना और आयतुल्लाह खमेनेई हेड अपॉइंटेड हुए। बाद में उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में मल्टीपल पोजीशंस होल्ड की और फाइनली 1989 में सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बने। ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर्स के लिए एक मोहतरम शख्सियत थे। उनका जोर सुन्नी और शिया के दरमियान इत्तेहाद पर था, जो उन्हें तमाम मुसलमानों की नज़र में इज्जत दिलाता है। आयतुल्लाह खमेनेई बार बार मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पर जोर देते रहे हैं और उन्हें खबरदार करते रहे हैं कि दुश्मन मुस्लिम उम्मत को तकसीम करने और सुन्नी शिया के दरमियान फूट डालने की साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने उन दुनिया भर के जवानों से डायरेक्ट मैसेज दिया, इस्लाम के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा और जिहालत से बचने की नसीहत की। जवानों को लिखे गए खुतूत में उन्होंने इस्लाम को उसके असल सोर्सेज से और पैगंबर मोहम्मद और उनके अहले बैत की तालीमात से समझें और इस्तेमारी ताकतों को ये मौका न दें कि वो दहशतगर्दों को इस्लाम के नुमाइंदे के तौर पर पेश करें। एज अ स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर,
وہ مسلम्स اور نان مسلम्स دونوں کو انسپائر کرتے ہیں۔